हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैं यूडीसी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। लगता है कि आप लोगों को सिलेबस सही से क्लियर नहीं है, इसलिए आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं। तो मैं इसमें बेसिकली बताने वाला हूँ जीके जीएस का पार्ट, जो कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि उनको कैसे करें, कैसे तैयार करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जानना होगा, ठीक है। अगर अभी तक आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप लोग गूगल पे जाइए, वहाँ पे सर्च कर लीजिए सुपर टेट सिलेबस 2026। तो आप लोगों को ऐसे सिलेबस आ जाएगा, उसमें आप लोगों को देखना है और थोड़ा सिलेबस को एक दो बार पढ़ना है और समझना है कि आपको क्या क्या कैसे कैसे सब्जेक्ट कितने कितने नंबर का है और कैसे पढ़ना है। तो जैसे कि ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन है जीके जीएस के बारे में, तो देखिए बेसिकली आपको इसमें समझना पड़ेगा कि जीके जीएस तो ऐसे जीके जीएस सोचेंगे तो उसमें कई सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो आपको उसको अलग अलग करना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से कितने नंबर के हैं और कौन कौन सब्जेक्ट उन्हें पढ़ने हैं। अगर आप लोग गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे जीके, तो उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर सारे आ जाएंगे। अगर आप जीए भी सर्च करेंगे तो उसमें भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स ऐसे करके आएगा। फिर आप लोग जीएस भी करेंगे तब भी उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक आएगा। तो ये मतलब कि तीनों लगभग में सेम ही रहता है, उसमें किसी में करंट अफेयर ऐड कर देता है, किसी में स्टैटिक ऐड कर देता है। तो इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको उसमें के सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे। तो मैं आपको जीके जीएस का इसमें सब्जेक्ट बता देता हूँ अभी फ़िलहाल में, ठीक है। तो आप लोगों को उतना से थोड़ा क्लियर हो जाएगा कुछ। तो यहाँ पे मैंने सिलेबस खोला, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन लिखा है, जो कि टोटल यहाँ पे 10 नंबर का है। तो इसमें आपका जीके जीएस का पार्ट आता है, इसको मैं लिख देता हूँ। इसमें कि आपको देखिए, इसमें आपको एसएसटी है, ठीक है। तो एसएसटी में आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इसमें आपका हिस्ट्री रहता है, ठीक है। आपका एक हिस्ट्री रहेगा, फिर उसके बाद जियोग्राफी रहेगा, इसमें आपका जियोग्राफी रहेगा, फिर उसके बाद पॉलिटी रहेगा और इकोनॉमिक रहेगा, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट आपके जीके में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये टोटल 10 नंबर का है। तो 10 नंबर में 7 से 8 नंबर लगभग में स्टैटिक्स आएंगे। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं। इसमें आपको 2 सब्जेक्ट हैं, एक आपका है आपका स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके एक है और एक है आपका करंट अफेयर। तो इसमें आपको टोटल यहाँ पे आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें कि आपका हिस्ट्री और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स लेके ये आपका 7 से 8 नंबर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक ये आपका 15 नंबर रहेगा और करंट अफेयर लगभग में 15 नंबर रहेगा। तो ये दोनों आपका ये है 30 नंबर का। इसके बाद 7 से 8 नंबर में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और इसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 3 से 4 हिस्ट्री से रहेंगे। यही 3 से 4 ये आपका ज्योग्राफी का रहेगा, बाकी इससे एक दो करके ऐसे आ जाएंगे। तो ये टोटल तो 10 नंबर का ही दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पर्यावरण सामाजिक अध्ययन टोटल 10 नंबर का ही दिया गया है। तो इसमें आपका वहीं ऐसे ही रहता है और स्ट्रेटेजी के 15-15 नंबर का करंट अफेयर रहेगा। तो ये आप लोगों को आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आपको सब्जेक्ट को डिवाइड करना है, सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ना है। अब ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद आपका जीके जीएस का पार्ट कुछ नहीं है इसमें। जैसे कि जीके जीएस आप देखेंगे तो साइंस भी आता है, जीके जीएस में ही साइंस आता है, जीएस में भी साइंस आता है, लेकिन यहाँ पे अलग दिया गया है, तो इसको अलग कर देते हैं। अब मैं आपको बताने वाला कि कैसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कंप्लीट करने के लिए देखिए, अब मैं बात करता हूँ पहले। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी देखेंगे तो इसके लिए आपको करंट अफेयर लूसेंट ले लेना, ठीक है। अगर और कोई बुक नहीं है तो सबसे इजी देखिए बुक यही लूसेंट है। अगर आप लोग लूसेंट को पढ़ लेते हैं तो आपका जीके जीएस का पार्ट जो कि 4 सब्जेक्ट दिया गया है वो इसमें कवर हो जाएगा। तो इसके लिए आप लूसेंट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप और कोई बुक हो, जैसे कि आपका एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी पढ़ सकते हैं। ये एनसीईआरटी एससीईआरटी 6 से 8-10 तक का पढ़ सकते हैं, इसमें आपका हो जाएगा। नहीं तो आप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट ही अपना इसके 4 सब्जेक्ट के लिए मतलब ठीक ठाक है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके का, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के लिए ये मेरे पास नवीन सर का बुक है, जो मैं वनडे का तैयारी कर रहा था तो तभी लिया था। तो मैं फ़िलहाल अभी भी इसी को कर रहा हूँ, स्टैटिक जीके देख सकते हैं। और ये बुक थोड़ा पुरानी है और इसका नया एडिशन भी आ गया है, तो इसका नया बुक आप ले सकते हैं। तो यहाँ से आप स्ट्रेटेजी के 15 नंबर कर सकते हैं। इसको अगर आप लोग पूरा पढ़ लेंगे तो आप आसानी से 15 नंबर का 15 नंबर टोटल कर जाएंगे, ठीक है।
ये है स्टैटिक जीके की नवीन सर की बुक है। ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 120 के आसपास में, 199 लिखा है, लेकिन डिस्काउंट कुछ मिलता है तो 150 के आसपास मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग 10 तारीख को मॉर्निंग में ही 12 बजे से पहले अगर इसको ऑनलाइन करते हैं तो इस पर डिस्काउंट आता है कुछ, इनके तरफ से, अंकित सर की तरफ से डिस्काउंट आता है 10 तारीख को सारी बुक पे। तो आप लोग वहाँ पे देखिएगा, ट्राई करिएगा तो मिल जाएगी स्टैटिक जीके। इससे आपका 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, बुक आप लोगों को दिख रहा हो। तो करंट अफेयर जिसमें कि आप लोग 15 नंबर आता है तो उसके लिए आप लोग स्पीडी ले सकते हैं, और ये जुलाई 2015 से लेके जुलाई 2026 तक है, 1 साल का पूरा वार्षिकांक है। तो ये काफ़ी अच्छी खासी बुक है, आप लोग इसको ले सकते हैं। कोई भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो स्पीडी रखते ही हैं लोग, और इसी से तैयारी करते हैं करंट अफेयर का। तो इससे आपका 15 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोग अपना जैसे कि अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा चैनल है जो कराते हैं ये सब, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पूरा सुपर टेट के लिए सिर्फ अगर ये 3 बुक है तो इसमें आपका जीके जीएस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये 3 बुक, एक लूसेंट, एक स्टैटिक और एक ये करंट अफेयर, ठीक है। इसमें आपका पूरा लगभग में अगर आप देखें तो आपका 30-40 नंबर के आसपास में, 40 नंबर आपके पास में स्टैटिक जीके के पार्ट हैं। जीके जीएस ऐसे बोल सकते हैं आप। जीके जीएस के पार्ट टोटल 40 नंबर के हैं, तो आप इन तीनों बुक से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मतलब साइंस भी है, ठीक है। साइंस भी आपका 10 नंबर है, तो ये भी आपका जीएस में ही आ जाएगा। तो अगर लूसेंट से करना चाहेंगे तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा साइंस को थोड़ा डीपली और पढ़ना पड़ेगा। तो बस यही चीज़ें हैं, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।